हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स। काफ़ी इजी टॉपिक है ये और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में ही पूछे जा चुके हैं। तो पहले हम बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम जेई एडवांस 2025 में जो सवाल पूछा गया है उसको ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली अपने को क्या दे रखा है, एक कंडक्टिंग शीट दे रखी है, कंडक्टिंग मेटल प्लेट दे रखी है और इसको टोटल चार्ज तुमने क्यों दे दिया है और इसका क्रॉस सेक्शन व्यू मैंने तुमको दिखाया हुआ है। ओवरऑल देखोगे तो ये इस तरह से कुछ अपनी मेटल प्लेट होगी, इस तरह से कुछ है ना। इस तरह से ये मेटल प्लेट है और इसका ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, इसका ए एरिया है। ओके, तो इस मेटल प्लेट का एरिया कितना दे रखा है अपने को, ए। तो हम बोलेंगे भाई ये जो क्यू चार्ज है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लेट के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे चार्ज डेंसिटी अगर मैं देखूं तो चार्ज डेंसिटी तो सेम ही रहेगी पूरे मेटल प्लेट के लिए, दैट इज सिग्मा। लेफ्ट में भी सिग्मा और राइट में भी सिग्मा। तो लेफ्ट वाली जो साइड है इस प्लेट की, उसको हम एक नई प्लेट की तरह कंसिडर करेंगे, दैट इज प्लेट 1। और राइट वाली साइड है उसको हम प्लेट 2 की तरह कंसिडर करेंगे। अभी हमें देखना है पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, है ना। ये बात हम जानते हैं कि जो चार्ज शीट होती है, चार्ज मेटल शीट होती है, कंडक्टिंग शीट हो जो होती है, उसकी वजह से फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वही हमें प्रूव करना है, पहला काम अपना यही है। तो पी पॉइंट पे अगर मैं 1 वाली शीट की वजह से देखूं तो फील्ड कुछ राइट में जाएगा बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज। सेम 2 वाले की वजह से भी फील्ड किधर जाएगा, राइट में ही जाने वाला है। तो अगर मैं देखूं कि नेट फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पे नेट फील्ड होगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1। इवन इट्स लाइक लेफ्ट वाली प्लेट, उसको चार्ज कितना दे रखा है तुमने, प्लस सिग्मा। तो इसकी वजह से फील्ड कितना आएगा पी पॉइंट पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2। E2 मींस राइट वाली शीट है, उसकी वजह से कितना होगा पी पॉइंट पे फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनफाइनाइट शीट है अपने पास। ओके, तो ओवरऑल पी पॉइंट पे फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि डबल है एज कंपेयर टू नॉन कंडक्टिंग शीट जब होती थी। तो कंडक्टिंग शीट के जस्ट बाहर फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात हम कंडक्टर्स में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी हमने ये दोबारा से प्रूव कर ली। ओके, तो ये सिग्मा कैसे डिफाइन करेंगे भाई, सिग्मा ऐसे डिफाइन होगा यहाँ पर, सिग्मा इज चार्ज ओवर एरिया। चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, ए एरिया में तो इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ए एरिया में ही इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब टोटल 2A एरिया में अपना क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिग्मा क्या बनेगा, क्यू अपॉन 2A। तो यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना आ जाएगा अपना, क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है तुम्हारे। ओवरऑल फील्ड कितना आ जाएगा पी पॉइंट पे, क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट केस इज इफ चार्ज इज ऑन ओनली वन साइड ऑफ द प्लेट। अगर पूरा का पूरा क्यू चार्ज हमने एक साइड ही रख रखा है प्लेट पे, तो हमें पी पॉइंट पे फील्ड बताना है। तो इस केस में मैं पी पॉइंट पे फील्ड क्या बोलूंगा कि भाई पी पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक ही साइड चार्ज है ना। तो एक साइड की वजह से कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। या फिर क्या बोलूंगा चार्ज के टर्म में, चार्ज के टर्म में मैं बोलूंगा क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज इस प्लेट के लिए तो सिग्मा कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज चार्ज ओवर एरिया, और इसका एरिया कितना दे रखा है, ए एरिया दे रखा है, और एक ही साइड सिर्फ ए एरिया में ही पूरा का पूरा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए सिग्मा क्या है, सिंपली क्यू अपॉन ए होगा यहाँ पर, तो है ना। तो किसी भी अगर एक साइड चार्ज है ना, तो उसकी वजह से पी पॉइंट पे फील्ड कितना जाता है, क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई हम। अब अपने पास क्या है, अब मान लो मैं एक और केस तुम्हें दूं। एक और केस क्या दे रहा हूं तुम्हें कि मान लो ये अपने पास एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है या फिर कोई भी नॉर्मल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कैसे भी देख लो। और इसको तुमने क्या किया, इसको क्यू चार्ज दिया, तुमने क्यू चार्ज दिया जिसकी वजह से Q1 चार्ज तो आ गया इस साइड, है ना, और Q2 चार्ज आ गया इस पे इस साइड। एक बात ट्रू रहेगी कि Q1 प्लस Q2 किसके बराबर रहेगा, Q के बराबर रहेगा। तो अगर अब तुमसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि कोई भी पी पॉइंट है, जैसे ये पी पॉइंट है, इधर फील्ड कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे भाई, पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा E1 प्लस E2। E1 कौन सी वाली प्लेट की वजह से, 1 वाली प्लेट की वजह से, E2 कौन सी वाली प्लेट की वजह से, 2 वाली प्लेट की वजह से। E1 की वैल्यू मैं क्या बोलूंगा, E1 की वैल्यू बोलूंगा कि Q1 चार्ज है, एक साइड है, तो उसको बोल देंगे Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही Q2 चार्ज है कौन सी प्लेट पर, 2 वाली प्लेट पर, तो इसकी वजह से फील्ड कितना आएगा, Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड कितना बन जाएगा पी पॉइंट पे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q1 प्लस Q2 क्या बन जाएगा अपना, Q1 प्लस Q2 क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 तो Q हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्रॉब्लम की तरह ही देख सकते हो जिसमें अपने को एक शीट दे रखी थी, चार्ज शीट, जिसकी एक साइड पे चार्ज था Q1, दूसरे साइड पे चार्ज कितना था, Q2, और शीट के ऊपर टोटल चार्ज था Q। तो हमने देखा पी पॉइंट पे फील्ड कितना आ गया, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट।
नेक्स्ट केस है अपने पास टू मेटल प्लेट्स। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले लेक्चर का। तो देखो करना क्या है, दो मेटल प्लेट दे रखी है ए और बी। ए को चार्ज दिया Q1, बी को चार्ज दिया Q2, है ना। अब हमें एक बात तो समझ में आती है कि Q1 वाला चार्ज यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर सकता है, और ये खुद पे अगर इसको पॉजिटिव दिया है तो ये यहाँ पर क्या करेगा, नेगेटिव इंड्यूस करेगा। इट मीन्स Q1 और Q2 रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, वही हमें देखना है कि किस तरह से ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मान लेते हैं Q1 वाले की आउटर प्लेट को हम बोल रहे हैं प्लेट 1, Q1 की इनर प्लेट को बोल रहे हैं प्लेट 2, Q2 की इनर प्लेट को हमने बोला प्लेट 3, और Q2 की आउटर प्लेट को बोला हमने प्लेट 4। ओके, Q1 की इनर प्लेट पे मान लेते हैं इस पे चार्ज आ जाएगा Q1, ठीक है। तो इस पे इसकी बाहर वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, Q1 कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1, बिकॉज चार्ज कंजर्वेशन वैलिड रहेगा। Q1 वाला चार्ज उठ के कहीं नहीं जाने वाला है, वो रहेगा तो इसी प्लेट पे। तो इन दोनों का सम देख सकते हो तुम कितना है, स्टिल Q1 ही है। ओके, इस पे मान लेते हैं कि इसकी इनर प्लेट पे चार्ज आ गया प्लस Q2, तो इसकी आउटर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2। ओके, अब हमें देखना है कि ये Q1 Q2 की क्या क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको करने का तरीका क्या होता है कि हम ऐसा पॉइंट देखते हैं जहां पे फील्ड जीरो होगा। सिंस ये कंडक्टिंग मेटल प्लेट से, कंडक्टिंग मेटल प्लेट के अगर किसी इनसाइड पॉइंट पे देखूं, लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, ए प्लेट के अंदर कोई पॉइंट है पी, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, पी पॉइंट। पी पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूँ कि फील्ड क्या होगा, फील्ड जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेटल के अंदर है ये पॉइंट। कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट है उधर फील्ड क्या होता है, जीरो। अब देखो यहाँ पर फील्ड होगा किस किस का, यहाँ पर एक फील्ड होगा ये वन वाली प्लेट पे जो चार्ज है, दैट इज E1। E1 किसकी वजह से, वन वाली प्लेट की वजह से। टू वाली प्लेट की वजह से चार्ज कितना होगा, E2 होगा। थ्री वाली प्लेट की वजह से चार्ज कितना होगा, E3 होगा। अभी हम इनको क्या मान के कर रहे हैं, अभी हम सबको मान रहे हैं कि सारी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, और फोर वाली प्लेट की वजह से फील्ड कितना होगा, E4, है ना। एक बात हम यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए भाई। पी पॉइंट पे फील्ड किस किस का है, इसका मतलब ये हुआ अगर जीरो होना है तो यहाँ पर E1 की वैल्यू होनी चाहिए E2 प्लस E3 प्लस E4 के बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि E1 माइनस E2 माइनस E3 माइनस E4 दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। E1 की वजह से, E1 किसकी वजह से, प्लेट नंबर 1 की वजह से कितना फील्ड हो जाएगा, फील्ड होता है Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। टू वाली प्लेट की वजह से कितना होगा, माइनस साइन लगा दिया, और Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। थ्री वाली प्लेट की वजह से माइनस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। फोर वाली प्लेट की वजह से माइनस कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है अपने पास, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 माइनस स्मॉल Q1 माइनस स्मॉल Q2 माइनस कैपिटल Q2 प्लस स्मॉल Q2, दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। Q2 कैंसिल, तो देखो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2Q1 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q1 माइनस कैपिटल Q2। तो देखो Q1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, डेट इज कैपिटल Q1 माइनस कैपिटल Q2 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू। अब हमें Q2 की वैल्यू और निकालनी है। Q2 की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अब बी प्लेट के अंदर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट Q। तो हमें पता है कि भाई ये Q पॉइंट भी किसके अंदर है, कंडक्टिंग मेटल प्लेट के अंदर है। मेटल प्लेट के अंदर है, इट मींस Q पॉइंट पर भी फील्ड क्या जाएगा, जीरो। Q पॉइंट पे फील्ड होगा किसकी वजह से, एक तो होगा वन वाली प्लेट की वजह से, राइट जा रहा होगा। टू वाली प्लेट की वजह से भी राइट जा रहा होगा। थ्री वाली प्लेट की वजह से भी राइट जा रहा होगा। बट फोर वाली प्लेट की वजह से कैसे जाएगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। तो अगेन हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। Q पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, इट मींस हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 मतलब कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू प्लस Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। E3 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, E3 की वैल्यू होगी Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। E4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का साइन तो रहेगा ही, कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2, दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो।
तो देखो Q1 तो गए, इधर से Q2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन में कितना 2। और यही वैल्यू सेम किसकी आई थी Q1 की, बस एक नेगेटिव साइन और एक्स्ट्रा आ गया। तो इट मींस Q2 की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस Q1 के बराबर है भाई Q2 की वैल्यू। अब समझ में आ रही है Q2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस Q1 के बराबर हो गई। तो एक तो Q1 आ गया, Q2 आ गया, अब कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 और देख लेते हैं। कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q1, स्मॉल Q1 की वैल्यू कितनी थी Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। इन द सेम वे हमें देखना है कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 की वैल्यू। तो कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2, ये भी कितना हो जाएगा कैपिटल Q2 माइनस, और ये प्लस बन गया Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। भाई यहां से अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो तुम। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्या देखनी है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरे को ये पता लग रही है कि भाई टोटल चार्ज जितना भी था दोनों प्लेट के ऊपर, डेट इज Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 का आधा किधर चला जाएगा, बाहर वाली प्लेट्स पर। यही हुआ ना भाई, बाहर वाली प्लेट्स पे कितना चार्ज गया, टोटल का आधा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और ये जो इनर प्लेट्स होंगी इन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। इनर प्लेट्स पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। यही बात को हम नोट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नोट करने वाली बातें क्या है, हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है उसमें कि टोटल चार्ज का आधा चार्ज आउटर मोस्ट वाली प्लेट पर जाएगा, और चार्ज ऑन इनर प्लेट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। टोटल चार्ज का आधा किधर जाएगा, आउटर मोस्ट वाली प्लेट पे, और इनर प्लेट पे चार्ज क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। यहां से दिख रहा है ना भाई, टोटल का आधा कितना हुआ था, इधर कितना आया था 1 वाली प्लेट पे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और 4 वाली प्लेट पर भी कितना आया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। यहाँ पर आ गया अगर प्लस Q1 तो यहाँ पर इंड्यूस होगा माइनस Q1। बात समझ में आ रही है, प्रॉब्लम देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं अब। बस ये दोनों पॉइंट तुम अच्छे से याद रखना, ये जो मैंने नोट में लिखवाए तुम्हें इन्हें लिख लेना अपनी नोटबुक में, बॉक्स बना देना उधर। ओके, क्वेश्चन पे आओ भाई। क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें कि तीन मेटल प्लेट है, उनको तुमने चार्ज दिया 3Q माइनस Q और 2Q। अब तुम्हें बताना है कि ए बी सी डी ई एफ पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो एक ही बात पहले तो तुम्हें याद रखनी है कि टोटल का आधा किधर जाएगा, आउटर मोस्ट प्लेट पे। टोटल का आधा कितना होगा, देखो टोटल कितना होगा अपने पास, टोटल होगा अपने पास 3Q माइनस Q, कितना हो गया 2Q, 2Q प्लस 2Q 4Q। टोटल का आधा कितना हो गया 4Q का आधा। भाई Q टोटल कितना है अपने पास, Q टोटल है अपने पास 3Q माइनस Q प्लस 2Q डेट इज 4Q। इसका आधा हो गया 2Q, ये जाएगा आउटर मोस्ट प्लेट पे, तो 2Q, और इधर भी कितना आएगा 2Q। सीन्स देखो इस पर टोटल चार्ज कितना है 3Q, और यहाँ पर 2Q ए को आ गया, तो बी के पास कितना आ जाएगा Q, तो सी के पास कितना आएगा माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट। अगर सी के पास माइनस Q आ गया, इस प्लेट के पास टोटल चार्ज भी कितना था माइनस Q, इट मीन्स डी को कितना चार्ज मिलेगा जीरो, और जितना चार्ज डी को मिला उसका अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट किसको मिलेगा ई को, तो कितना मिल जाएगा जीरो। हो गया प्रॉब्लम बहुत ही प्यार से। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस बार क्या दे रखा है तुम्हें, -4Q, Q और 7Q, ये तीन मेटल प्लेट दे रखी है। फिर से वही कि ए बी सी डी ई एफ पे बताओ कितना कितना चार्ज जाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना है अपने पास। अपने पास Q टोटल है -4Q प्लस Q, दैट इज -3Q प्लस 7Q। टोटल चार्ज है अपने पास, स्टिल कितना हो गया अपने पास, टोटल चार्ज है 4Q अपने पास। ओके, 4Q का आधा जाएगा आउटर मोस्ट वाली प्लेट्स पे, मतलब 2Q जाएगा ए के पास, 2Q जाएगा एफ के पास। सिंस इस पे टोटल चार्ज कितना था -4Q, इस वाली प्लेट पे अगर 2Q है तो टोटल चार्ज इट मीन्स यहाँ पर होना चाहिए -6Q। -6Q प्लस 2Q को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -4Q। इसको अगर -6Q मिला तो इस वाली प्लेट को कितना मिलेगा +6Q। बट इस वाली प्लेट पे टोटल चार्ज तो Q था, मतलब 6Q में से हमें 5Q को माइनस करना पड़ेगा। -5Q अगर इसको मिला तो इस वाली प्लेट को कितना मिल जाएगा +5Q मिल जाएगा। और तुम देख सकते हो चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है, 5Q प्लस 2Q 7Q बन रहा है, 6Q माइनस 5Q Q बन रहा है, 2Q माइनस 6Q -4Q बन रहा है। तो हो गया ये प्रॉब्लम भी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, हमें क्या बता रखा है यहाँ पे हमें तीन मेटल प्लेट दे रखी है और उनको एक स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया है। पहले तो यही पूछा हुआ है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। भाई इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं हम। इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि टोटल का आधा आउटर मोस्ट प्लेट पे जाएगा। टोटल चार्ज है कितना
2q माइनस क्यू और प्लस क्यू, टोटल चार्ज हो गया 2q। तो इसका आधा कितना होगा q, तो प्लस क्यू हो गया आउटर मोस्ट पे, आउटर मोस्ट को प्लस क्यू मिल गया। अगर इसको प्लस क्यू मिला, इसके इनर को भी प्लस क्यू मिलेगा, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज कितना है 2q है। इधर कितना हो जाएगा माइनस क्यू, और इधर कितना हो जाएगा फिर जीरो, और इधर भी कितना हो जाएगा जीरो। ये तो इनिशियल अपने पास चार्जेस मिल गए। तो ये ए वाला पार्ट तो यहाँ पे हमारा हो गया। बी में क्या बोला है, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी बताओ जब स्विच अपना एस जो है वो ओपन है। अभी करंटली क्या है, स्विच एस ओपन ही है, तो इसी सिचुएशन में हमें क्या बताना है, वी ए माइनस वी बी। भाई वी ए माइनस वी बी मैं कैसे बोलूंगा, सिंस यहाँ पर देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इस डायरेक्शन में। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इन प्लेट में कुछ इवन फील्ड सेटअप हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर चार्ज जीरो है, तो इस रीजन में तो फील्ड कितना रहेगा, जीरो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पहले निकाल रहे हैं वी ए माइनस वी बी हम फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हमें ई वन की वैल्यू चाहिए, तो ई वन की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी। भाई ई वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये देखो भाई बी वाले पार्ट में पहले मैं ई वन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ई वन, इधर फील्ड देखो किस किस की वजह से होगा, पहले ये देखो फील्ड किस किस की वजह से होगा। इधर फील्ड होगा एक तो इस प्लस क्यू की वजह से, एक इस वाले प्लस क्यू की वजह से, दोनों का फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे राइट की तरफ जाएगा, और होगा कितना क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नोट। कितना होगा क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नोट। एक फील्ड इसकी वजह से होगा, कितना होगा, इधर ही जाएगा, वो भी कितना क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नोट। इसकी वजह से फील्ड जीरो, इसकी वजह से फील्ड जीरो, इसकी वजह से फील्ड किधर होगा, ये अपने से दूर फेंकेगा, दूर फेंकेगा, और कितना होगा क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो ये टर्म और ये टर्म तो हो जाएंगे कैंसिल, दो टर्म कैंसिल हो गए, कितने टर्म बचे, दो टर्म बचे। तो ओवरऑल फील्ड विल बी, ओवरऑल फील्ड देखो कितना आएगा, ओवरऑल फील्ड तुम लिखोगे, ये बोलोगे भाई वन वाले रीजन में फील्ड होगा क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। ये ए वाले प्लेट पे जो प्लस क्यू है उसकी वजह से लिखा है, बी वाले प्लेट पे जो माइनस क्यू है उसकी डायरेक्शन भी क्या है फील्ड की, राइट की तरफ, तो इसको भी क्या लिख लो, जो भी फील्ड राइट में उसको हम पॉजिटिव लिखते जा रहे हैं, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सी वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड इस वाले रीजन में किधर होगा, लेफ्ट की तरफ, तो इसकी वजह से फील्ड कितना लिखेंगे हम, माइनस ऑफ क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल फील्ड कितना आ गया इस कॉमन रीजन में, ये फील्ड आ गया अपने पास क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। आज समझ में आ गई, इतना फील्ड आ गया अपने पास। तो अब हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है पहले वी ए माइनस वी बी। अभी हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब ए वाला जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और बी वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पर है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा ई इंटू डी के बराबर। ये रिलेशन होता है ना भाई कि वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू ई डॉट डी, है ना। तो वही हम यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई वन इंटू कितने सेपरेशन में है या कितने डिस्टेंस में ये फील्ड, डी डिस्टेंस में। तो वी ए माइनस वी बी देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, ई वन की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वी बी माइनस वी सी। तो वी बी माइनस वी सी फाइंड करेंगे, वी बी माइनस वी सी। वी बी माइनस वी सी होगा कि इस वाले रीजन में जो फील्ड है वो क्या है, जीरो। लेट्स से इस फील्ड को मैं बोल देता हूँ ई टू इन टू, कितने डिस्टेंस में, ये टू डी डिस्टेंस में, और इस रीजन में फील्ड क्या है जीरो। तो वी बी माइनस वी सी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाने वाला है। आप समझ में आ रहे हो। और ये फील्ड जीरो क्यों हुआ था, जीरो इसीलिए हुआ था क्योंकि इस क्यू वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड कितना होगा, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। इस वाले क्यू की वजह से भी दूर जाता हुआ क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। ये वाला माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला प्लस क्यू अपने से दूर भगाएगा तो इधर की तरफ क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो तुम देख रहे हो ये दोनों राइट में ये दोनों लेफ्ट में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल ये वाला फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इस रीजन में। नेक्स्ट तुम्हें क्या देखना है कि चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच व्हेन इट इज क्लोज्ड। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया भाई, स्विच को क्लोज कर दिया। अब ये पूछा हुआ है कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो अब हमने क्या है, स्विच को क्लोज कर दिया और मान लेते हैं 2q वाली प्लेट से q चार्ज निकल के q वाली प्लेट के ऊपर चला जाता है। तो इसके ऊपर अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2q माइनस स्मॉल q, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। तो ओवरऑल अभी भी देखो आउटर मोस्ट वाली प्लेट पे चार्ज कितना जाएगा, टोटल का आधा। टोटल चार्ज अभी भी कितना है अपने पास, टोटल चार्ज अभी भी 2q है, तो टोटल का आधा जाएगा आउटर मोस्ट वाली प्लेट्स पे, इधर भी प्लस क्यू जाएगा और इधर भी प्लस क्यू जाने वाला है। तो इस वाली प्लेट पे कितना हो जाएगा, इस वाली प्लेट पे होगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। बी वाली प्लेट के लेफ्ट वाली साइड में
कितना चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो इसकी राइट वाली प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू, सो दैट ओवरऑल इस पे चार्ज कितना रहे, माइनस क्यू मेंटेन रहना चाहिए। ओके, तो इसकी इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस वाली प्लेट पे आ जाएगा चार्ज 2Q। और तुम देख सकते हो कि इस वाली चार्ज पे प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, दैट इज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, जो कि इस पे चार्ज है। मतलब चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पर कहीं भी हमने वॉयलेट नहीं किया है। अब देखो क्या होगा, सीन्स दोनों प्लेट को ए और सी को हमने कनेक्ट कर दिया है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू या किसी स्विच के थ्रू, तो हम बोलेंगे अगर कभी भी हम दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। इट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी सी हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ वी ए की जगह इसको बोल देते हैं वी ए माइनस वी बी। ये किसके बराबर रहेगा, वी सी माइनस वी बी के बराबर रहेगा। दोनों के से हमने क्या किया, वी बी माइनस कर दिया। तो इस रीजन में जो फील्ड आने वाला है, इस रीजन में फील्ड अगर तुम कैलकुलेट करोगे, प्लस से माइनस की तरफ आएगा और ये फील्ड होगा E1। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी Q माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पर देखोगे प्लस से नेगेटिव की तरफ, और ये फील्ड कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, कैलकुलेट करोगे जब तुम सारे फील्ड्स को कंसिडर करके, तो ये फील्ड आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जैसे ऊपर फील्ड की कैलकुलेशन करी थी सेम वैसे ही यहाँ पे करिए। तो वी ए माइनस वी बी देखो अपने पास कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी। और वी सी माइनस वी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी है अपनी 2D है, E इंटू डी किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो यहाँ से अपने पास मिला कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 2Q। तो यहाँ से देखो Q की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल Q बाय 3, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ स्विच को क्लोज करने के बाद, कैपिटल Q अपॉन 3। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि तीन प्लेट है और उन पे चार्जेस तुम्हें दे रखे हैं। पहला तो ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं हम। क्या करेंगे हम कि टोटल का आधा किधर जाएगा, आउटर मोस्ट प्लेट पे। टोटल चार्ज यहाँ पर हो कितना रहा है, टोटल चार्ज होगा देखो 2Q माइनस 2Q प्लस Q माइनस Q प्लस 3Q 2Q, मतलब टोटल चार्ज है 2Q। 2Q का आधा हो गया Q, तो यहाँ पर मिल जाएगा इसको Q चार्ज। इधर कितना आ जाएगा, ये माइनस 3Q, इधर कितना आएगा फिर प्लस 3Q, इधर आएगा माइनस 2Q, इधर कितना आ जाएगा प्लस 2Q, और इधर कितना रहेगा Q चार्ज रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब पूछा है वी ए माइनस वी बी एंड वी बी माइनस वी सी। इस प्लेट को मान लो दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी एंड दिस वन इज प्लेट सी। इन दोनों के बीच का सेपरेशन फिर से सेम वैसे ही ले लो कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, और बी और सी के बीच के प्लेट सेपरेशन है 2D। तो देखो यहाँ पे जो फील्ड होगा, फील्ड किधर से किधर होगा, फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं ना, तो सीधा तुम बोल दोगे कि ये जो फील्ड होगा, कोई भी चार्ज लिख दो मैग्नीट्यूड 3Q अपॉन ए, 3Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इतना यहाँ पर फील्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा इधर भी, और फील्ड होगा कितना भाई 2Q आ रहे हैं ना, तो लिख दो 2Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इतना फील्ड रहेगा यहाँ पर E2 की वैल्यू। अब निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी। तो हम बी पार्ट पे आते हैं, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी, अच्छा यहाँ पर हायर पोटेंशियल पे कौन है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये वाला फील्ड किधर जा रहा है, बी से सी की तरफ, मतलब बी हायर पे है ए लोअर पे है। तो इट मीन्स ये कैसा आएगा, वी ए माइनस वी बी नेगेटिव आएगा। तो एक माइनस का साइन लगा दो, और कितना हो जाएगा 3Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और ये कितने डिस्टेंस पर है, ये डी डिस्टेंस में है। तो ओवरऑल कितना आ गया देखो, वी ए माइनस वी बी इज माइनस 3Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सी पार्ट पे जाते हैं, वी बी माइनस वी सी अपने को कैलकुलेट करना है। अगेन सेम बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट मीन सी वाला हायर पोटेंशियल पर है और बी वाला लोअर पोटेंशियल पर है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज वी सी इज ग्रेटर देन वी बी। और ये हो कितना जाएगा, फील्ड फील्ड की वैल्यू है 2Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और कितने डिस्टेंस में है ये फील्ड, 2D डिस्टेंस में है। तो वी बी माइनस वी सी आ जाएगा माइनस 4QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना आ गया, माइनस 4QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इतना फील्ड अपने पास आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दे रखी है, we have two conducting plates which are very large and are parallel to each other. They are carrying total charge sigma A and minus 2 sigma A as shown in the figure, where A is the area of each plate. And the system is placed in uniform external field E. पूरे सिस्टम को हमने एक्सटर्नल फील्ड ई में रख दिया। अभी तक हमने एक्सटर्नल फील्ड की कोई बात नहीं करी थी, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फील्ड भी लगा दिया।
वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस। हमें बताना है कि हर एक सरफेस पे कितनी चार्ज डेंसिटी होगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि ये जो प्लेट, फर्स्ट प्लेट है, इस पे टोटल चार्ज क्या मान लेते हैं कि इस पे टोटल चार्ज है लेट्स से Q1। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए को मैं बोल दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ही क्या है, Q। और दूसरी वाली प्लेट पे चार्ज मान लेते हैं Q2। और जब सिग्मा ए को हम Q बोल रहे हैं तो -2 सिग्मा ए को क्या बोलेंगे, -2Q बोलेंगे हम, ठीक है। तो अब प्लेट्स की नेमिंग कर लेते हैं। इसको बोल रहे हैं हम प्लेट 1, इसको बोल रहे हैं प्लेट 2, दिस वन इज प्लेट 3 एंड दिस वन इज प्लेट 4 फॉर अस। ओके, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज आया Q1। तो इधर कितना चार्ज आएगा भाई, चार्ज कंजर्वेशन तो स्टिल वैलिड है, चार्ज कहीं उठ के थोड़ी भाग जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज आएगा कैपिटल Q माइनस Q1। ओके, इधर कितना चार्ज आएगा, इधर मान लेते हैं Q2। तो 4 वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, इधर चार्ज आ जाएगा -2Q माइनस Q2। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2Q प्लस Q2। बात समझ में आ रही है। तो अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट अभी भी हम सेम लगाएंगे कि मेटल शीट के अंदर या कंडक्टिंग शीट के अंदर जो भी पॉइंट होगा उधर फील्ड कितना होगा, 0। तो हम मान लेते हैं शीट 1 के अंदर कोई भी पॉइंट है P। P पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, P पॉइंट पे फील्ड किस किस का आ रहा है, एक तो होगा 1 वाले की वजह से, एक P पॉइंट पे फील्ड किसकी वजह से होगा, शीट 1 की वजह से। शीट 2 की वजह से फील्ड कितना जाएगा, राइट की लेफ्ट की तरफ जाएगा। एक फील्ड होगा एक्सटर्नल फील्ड E, और एक होगा E3 फील्ड होगा ड्यू टू शीट 3। और E4 की वजह से, E4 क्या है, 4 वाली प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अपनी तरफ खींचना चाहेगी, इसीलिए इसकी वजह से फील्ड किधर जाएगा, इसकी वजह से फील्ड जाने वाला है राइट की तरफ। तो नेट फील्ड हमारा P पॉइंट पे कितना होगा, ये होगा 0। तो हम बोल सकते हैं कि E1 प्लस E प्लस E4 माइनस E2 माइनस E3 दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो देखो हो कितना जाएगा, E1 की वैल्यू होगी कैपिटल Q माइनस Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और E तो एज इट इज रहेगा। E4 कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2Q प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब तुम बोलोगे सर ये तो नेगेटिव था, यहाँ क्यों साइन नहीं लगाया तुमने। ये इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि हम साइन पहले ही कंसिडर कर चुके हैं व्हाइल राइटिंग द डायरेक्शन ऑफ द E4 कि ये नेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा, है ना। E4 को डायरेक्शन जब हमने लिखी E4 की, तभी हमने इसका साइन कंसिडर कर चुके थे, तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे चार्ज का। E2 की वजह से कितना हो जाएगा, -Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और E3 की वजह से कितना होगा, -Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा, एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो कैपिटल Q माइनस Q1 प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू E प्लस 2Q प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2। दिस शुड बी इक्वल टू 0। Q2 और Q2 तो गए, तो यहाँ से देखो Q1 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है, Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू अपने पास आएगी 2Q प्लस Q, दैट इज 3Q। 3Q प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू E अपॉन में कितना लिख देंगे अपन, 2 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ से Q की वैल्यू भी पुट कर दो। Q की वैल्यू कितनी थी, Q की वैल्यू थी सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए भी अगर मैं पुट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई मल्टीप्लाइड विद ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई। अभी तुम्हें Q2 की वैल्यू और निकालनी है। Q2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड वाली प्लेट पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। सेकेंड वाली प्लेट में लेट्स से मैंने बोल दिया Q पॉइंट। Q पॉइंट पे एक तो एक्सटर्नल फील्ड होगा कितना, E फील्ड होगा। 1 वाले की वजह से भी फील्ड इसी डायरेक्शन में जाएगा E1। 2 वाले की वजह से भी इसी डायरेक्शन में जाएगा E2। इसी डायरेक्शन में कौन जाएगा, E3। और 4 वाला नेगेटिव चार्ज है तो वो भी अपनी तरफ ही खींचेगा, मतलब सारे फील्ड एक ही डायरेक्शन में, है ना। तो फिर से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट इज E1 प्लस E2 plus E plus E3 plus E4 दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू होगी कैपिटल Q माइनस Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू होगी, E2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और E तो E है ही अपने पास, E3 की वैल्यू हो जाएगी प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E4 में साइन हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं वाइल राइटिंग द एरो, तो ये हो जाएगा 2Q प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, Q माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस
2a into E plus Q2 plus 2Q plus Q2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से देखो Q1 Q तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से अपने पास Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है, Q2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -3Q माइनस 2a इंटू E डिवाइडेड बाय 2। अब हम जानते हैं कि ये जो Q है, Q किसके बराबर है, सिग्मा इंटू ए के बराबर, यहाँ से दिख रहा है ना, तो सिग्मा इंटू ए पुट कर दो इसको, तो देखो क्या बनेगा, ये तुम्हारे पास ये बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 3 सिग्मा प्लस 2 इंटू ई, और ए भी मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अब तुम्हारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो चुका है। तुम क्या करोगे भाई, कैपिटल क्यू तुम्हें पता है, कैपिटल क्यू माइनस क्यू वन कर देना, तो इधर तुम्हें चार्ज पता लग जाएगा, उसको एरिया से डिवाइड कर देना तो चार्ज डेंसिटी पता लग जाएगी। क्यू वन हमें पता ही है, क्यू वन बाय ए कर देंगे तो मतलब इधर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3 सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाय 2। क्यू टू की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, क्यू टू इज -3 सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट ई ए डिवाइडेड बाय 2। क्यू टू बाय ए कर देंगे तो ये वाला टर्म भी अपना क्या बच जाएगा, चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ भी हमें चार्ज डेंसिटी पता चल गई। 2Q प्लस Q2 कर देना और उसको एरिया से डिवाइड कर देना, तो इधर तुम्हें क्या पता लग जाएगी, चार्ज डेंसिटी पता लग जाएगी। बात समझ में आई, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था जेई एडवांस लेवल। ओके, अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन जेई एडवांस 2025 में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 6 इन्फाइनाइटली लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग नहीं, आर फिक्स्ड इन कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड 2 एज शोन इन द फिगर्स। वो 1 और कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2 में हमने रख दी है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। हर एक की चार्ज डेंसिटी भी मेंशन करी हुई है, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट ये सब देकर रखी है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव शीट्स इज 1 माइक्रोमीटर, मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, दो शीट के बीच का डिस्टेंस, लेट्स से डी, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और एप्सिलॉन नॉट कितना दे रखा है अपने को, एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁻12, और सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोकूलम, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻6। ओके, मैं एक टर्म की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, दैट इज सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ये आ जाएगी 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम में यूज होगी ये वैल्यू, इसीलिए मैंने निकाली है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हमें क्या पूछा हुआ है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि ऑप्शंस पूछे हुए कौन से ठीक है कौन से नहीं। बोला है इन रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। भाई रीजन 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना मैग्नीट्यूड रहेगा और कितना नहीं रहेगा। ओके, तो 1 बाय 1 मैं एक काम कर रहा हूँ, सारे रीजन में ही फील्ड देखता चल रहा हूँ। पहले हम 1 वाले रीजन में फील्ड देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 में देखो भाई फील्ड किस किस का होगा, एक तो इस प्लस सिग्मा नॉट की वजह से होगा, इसको मान लेते हैं, सबका देखो फील्ड तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। हर एक का फील्ड कितना होने वाला है, हर एक का फील्ड लेट्स से ई नॉट अगर मैं बोलूं, वो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा, ठीक है। तो इस वाले का फील्ड किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा सिग्मा नॉट। ये माइनस सिग्मा नॉट भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ओवरऑल इधर फील्ड कितना हो गया, 2 सिग्मा नॉट, है ना। अब फिर ये प्लस सिग्मा नॉट क्या करेगा, इधर फील्ड लगा देगा अपना, कितना हो जाएगा ये ई नॉट। तो हमारे पास फील्ड कितना बचा, इस डायरेक्शन में फील्ड बचा है अभी अपने पास ई नॉट। अब इसकी बात नहीं करेंगे हम। अब माइनस सिग्मा नॉट क्या करेगा, फिर से अपनी तरफ खींचेगा, तो ओवरऑल ये फील्ड दोबारा कितना हो जाएगा, इधर 2 ई नॉट हो जाएगा। अब ये प्लस सिग्मा नॉट क्या करेगा, इधर अपना फील्ड इधर लगाएगा, कितना ई नॉट फील्ड लगाएगा, तो ओवरऑल फिर से हमारे पास फील्ड कितना बचेगा, 2 ई नॉट माइनस ई नॉट, ई नॉट बचेगा इस डायरेक्शन में ई नॉट। फिर ये माइनस सिग्मा नॉट क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ई नॉट फील्ड लगा देगा, तो ओवरऑल फील्ड 1 वाले रीजन में कितना मिल रहा है हमें, 2 ई नॉट मिल जा रहा है। बात समझ में आ रही है, 1 वाले रीजन में कितना फील्ड मिला हमें, 2 ई नॉट। या फिर लिखना चाहें तो इस वाले रीजन में फील्ड कितना हो जाएगा, फील्ड इस वाले रीजन में, डायरेक्शन तो हमें पता लग गई, इधर की तरफ जा रही है, और फील्ड है कितना 2 ई नॉट, ट्वाइस ऑफ ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 2 वाले रीजन में बात करते हैं भाई, 2 वाले रीजन में देखोगे कि ये जो प्लस सिग्मा नॉट है, ये अपना फील्ड इधर लगाएगा, कितना ई नॉट। ये माइनस सिग्मा नॉट अपनी तरफ खींचेगा, फील्ड कितना लगाएगा ई नॉट, तो इन दोनों का फील्ड तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब देखें ये प्लस सिग्मा नॉट दूर फेंकना चाहेगा इसको इस तरह से ई नॉट फील्ड लगा के, और ये माइनस सिग्मा नॉट अपनी तरफ खींचना चाहेगा ई नॉट फील्ड लगा के, तो फिर से इन दोनों का भी फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ये सिग्मा नॉट क्या करेगा, प्लस सिग्मा नॉट, ये अपनी तरफ खींचना चाहे, अपने से दूर भगाएगा ये ई नॉट, और ये माइनस सिग्मा नॉट अपनी तरफ खींचेगा ई नॉट से, तो ओवरऑल सेकंड वाले रीजन में फील्ड कितना मिल जाएगा तुम्हें, इस वाले रीजन में फील्ड मिल जाएगा 0। इन द सेम वे इस वाले 3 वाले रीजन में देखें,
3 वाले रीजन में ये जो प्लस सिग्मा नॉट है ये इधर फील्ड लगाएगा अपना कितना ई नॉट, ये माइनस सिग्मा नॉट क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा कितने से ई नॉट से, तो इन दोनों का फील्ड तो कैंसिल आउट कर देगा। अब ये प्लस सिग्मा नॉट क्या करेगा, ये अपने से दूर भगाएगा ई नॉट फील्ड लगा के, ये माइनस सिग्मा नॉट अपनी तरफ खींचेगा ई नॉट फील्ड लगा के, तो ओवरऑल फील्ड कितना हो जाएगा 2 ई नॉट। अब ये सिग्मा नॉट क्या करेगा, ये अपने से दूर फेंकेगा इसको कितना ई नॉट फील्ड लगा के, तो ओवरऑल फील्ड कितना बचेगा यहाँ पर ई नॉट फील्ड बचेगा राइट डायरेक्शन में। अब ये माइनस सिग्मा नॉट क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा ई नॉट फील्ड लगाएगा, तो ओवरऑल रीजन 3 में फील्ड कितना बन गया 2 ई नॉट, और 2 ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में भी हमें फील्ड कितना मिल गया सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे सेम तरीके से तो फील्ड मिल जाएगा तुम्हें 0, और इधर भी सेम तरीके से कैलकुलेट करोगे तो फील्ड मिल जाएगा तुम्हें सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने फील्ड निकाल लिया इस रीजन में। अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में भी हम सेम काम करेंगे, हर एक रीजन में फील्ड हम निकालेंगे। ठीक है, तो वही वाली बात है कि ई नॉट अपन क्या लेके चल रहे हैं, ई नॉट हम लेके चल रहे हैं सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज हर एक शीट का फील्ड है। ओके, 1 वाले रीजन में देखें तो सिग्मा नॉट बाय 2 वाली ये अपना फील्ड इधर की तरफ लगाएगी, कितना फील्ड लगाएगी ये सिग्मा नॉट अपॉन 2 इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इतना फील्ड होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम ई नॉट बाय 2 लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब 1 वाली ने कितना फील्ड लगाया इधर ई नॉट बाय 2, सिग्मा नॉट बाय 2 वाली ने। माइनस सिग्मा नॉट क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितना फील्ड लगा देगा वो ई नॉट फील्ड लगा देगा। प्लस सिग्मा नॉट अपने से दूर फेंकना चाहेगा, कितना फील्ड लगा देगा वो ई नॉट लगा देगा। तो ओवरऑल फील्ड कितना बचा अभी तक अपने पास ई नॉट बाय 2 बचा है, क्योंकि ये माइनस सिग्मा नॉट और प्लस सिग्मा नॉट अपने एक दूसरे के फील्ड को खा गए। इन द सेम वे ये माइनस सिग्मा नॉट अपनी तरफ खींचेगा ई नॉट फील्ड लगा के, ये प्लस सिग्मा नॉट अपने से दूर भेजेगा इसको ई नॉट फील्ड लगा के, तो ओवरऑल इनके फील्ड भी क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 ये अपनी तरफ खींचेगा कितना फील्ड लगा के ई नॉट बाय 2 फील्ड लगा के, तो ओवरऑल यहाँ पे फील्ड कितना आ जाएगा ई नॉट बाय 2 प्लस ई नॉट बाय 2, दैट इज ई नॉट। मतलब इस रीजन में फील्ड कितना बन गया अपना ई नॉट के बराबर, ई नॉट कितना है सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 वाले रीजन में अगर हम फील्ड देखना चाहें, 2 वाले रीजन में अगर हम देखें सिग्मा नॉट बाय 2 की वजह से होगा एक तो फील्ड इधर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट इज ई नॉट बाय 2। ये माइनस सिग्मा नॉट अपनी तरफ खींचेगा कितने से ई नॉट से, प्लस सिग्मा नॉट अपने से दूर भगाएगा कितने से ई नॉट से, ये माइनस सिग्मा नॉट अपनी तरफ खींचेगा कितने से ई नॉट से, ये प्लस सिग्मा नॉट अपने से दूर भगाएगा कितने से ई नॉट से। तो देखो ये दोनों ई नॉट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ऊपर वाले। नेक्स्ट माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 ये भी अपनी तरफ खींचेगा कितने से ई नॉट बाय 2 से, ये ई नॉट बाय 2 और ये वाला ई नॉट बाय 2 कितने मिल जाएंगे, ये ओवरऑल ई नॉट बनाएगा, ये ई नॉट और ये ई नॉट एक दूसरे को खा जाएंगे, तो ओवरऑल फील्ड इधर कितना बचेगा ई नॉट बचेगा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ फील्ड कितना बचेगा इधर सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 3 वाले रीजन में भी सेम वे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये फील्ड तुम्हारे पास आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 4 वाले रीजन में ये फील्ड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और 5th वाले रीजन में ये फील्ड आने वाला है अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शंस मैंने मार्क कर दिए हैं यहाँ पे। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार भाई, क्या बोल रहा है, इन रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। भाई रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट मीन्स ये ऑप्शन रहेगा बिल्कुल ठीक, तो ए वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। बी वाला इन रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई कॉन्फ़िगरेशन 2 के रीजन 3 में, कॉन्फ़िगरेशन 2 के रीजन 3 में फील्ड कितना है सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये लेकिन क्या बोल रहा है सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये तो हो गया गलत। सी में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 5 वोल्ट। मतलब ये पूछना चाहता है फर्स्ट और लास्ट सीट, लेट्स से दिस प्लेट इज ए एंड दिस प्लेट इज बी, कॉन्फ़िगरेशन 1 में फर्स्ट और लास्ट सीट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये होगा वी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हम बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, पहले रीजन 1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी का। रीजन 2 में कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। रीजन 3 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। रीजन 4 में फील्ड रहेगा 0, और रीजन 5 में पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो देखो वी ए माइनस वी बी ओवरऑल अपने पास कितना आ जा रहा है, ये ओवरऑल अपने पास आ रहा है, ये ओवरऑल फील्ड अपने पास कितना आया पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल अपने पास आ रहा है 3 सिग्मा नॉट डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर मैंने सिग्मा नॉट डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी निकाली है 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। बट ये कितना बोला है 5 वोल्ट, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। अब बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 इज 0। कॉन्फ़िगरेशन 2 में फर्स्ट सीट और लास्ट सीट फील्ड लिखना चालू करें, है ना, तो मैं बोलूंगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। 2 वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। 3 वाले में होगा प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। 4 वाले रीजन में अपोजिट है फील्ड तो माइनस सिग्मा नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और 5th वाले रीजन में प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट ये प्लस था ये माइनस था तो ये वाले टर्म भी कैंसिल, तो ये ओवरऑल कितना बचा सिग्मा नॉट डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी कितना आ जाएगा ये अपने पास आ जाएगा कितना सिग्मा नॉट डी बाय एप्सिलॉन नॉट है 1 अपॉन 2, दैट इज 0.5 वोल्ट। क्या ये आंसर है बी में? बिल्कुल नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसी से अपन ने क्या किया, जेई एडवांस 2025 का सवाल कर लिया है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।